हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ। आपको बताना है कि जो विश्व है उसका पहला गणतंत्र, ठीक है, जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी लिच्छवी, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप अपना तुक्का भी आजमा सकते हैं कि आपकी जो गेसेस हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था वो हुआ था आपके लिच्छवी द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जो लिच्छवी थे उनके द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। अब आज का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए, किस नदी को पहले वित्तस्ता नाम से जाना जाता था। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो था वित्तस्ता, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं तिस्ता, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा या फिर ऑप्शन डी भरतपुझा। आपको बताना है इनमें से किस नदी को पहले वित्तस्ता कहा जाता था। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो झेलम नदी थी, ठीक है, झेलम नदी को पहले वित्तस्ता नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। ग्रहपति का अर्थ है, आपको बताना है कि जो ग्रहपति हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रहपति का अर्थ क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है धनी किसान, जो धनी किसान होते हैं, या फिर ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ग्रहपति का अर्थ क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो धनी किसान होते हैं उन्हीं को ग्रहपति कहा जाता था, ठीक है। ग्रहपति किसे कहा जाता था, धनी किसानों को, ठीक है। अब आज का हम चौथा प्रश्न देखेंगे। जो 4th क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि प्राचीन जो भारत था, ठीक है, उसमें सबसे पहला और विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है शकों द्वारा, या फिर ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी ईरानियों द्वारा या फिर ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था। जल्दी से आप कमेंट करके अपने आंसर बता सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ईरानी थे, ठीक है, जो ईरानी थे उन्होंने प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ईरानियों के द्वारा, ठीक है। अब आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वां, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। बहुत ही इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं हमें उनका भी उत्तर नहीं आता है। और अगर आप भी देखना चाहते हो इसमें कि आप ये प्रश्न सही करते हो या नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके अपना आंसर बताएं। मैं आपको 4 ऑप्शन लेके आई हूँ, 4 ऑप्शन बताती हूँ। इसमें से आप देखिए कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है 326 ईस्वी पूर्व,
ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था, या फिर ऑप्शन बी 326 ईस्वी में किया था, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी 323 ईस्वी पूर्व किया था, या फिर ऑप्शन डी 323 ईस्वी में किया था। तो जल्दी से आप अपने कमेंट करके मुझे बताएं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। उम्मीद है आपको मेरे सभी प्रश्न हमेशा पसंद आते होंगे। अगर आपको आते हैं पसंद तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी प्रश्नों की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं आपको जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर बताती हूँ कि जो सिकंदर थे उन्होंने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। तो ये थे हमारे आज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि ज़्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट करें, याद करें, अच्छे से समझें और अपनी एक नोटबुक वाली कॉपी में ज़रूर इन प्रश्नों को ऐड करें। ये आपके लिए काफ़ी सहायता करेंगी आने वाली सभी परीक्षाओं में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियोस में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।